दिल्ली का समाचार। दिल्ली में जब इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो भी पावर्स है उनको छीन लिया गया बीजेपी का लोग और एलजी, और जब वहां का जो ऑनेस्ट सीएम था उसको जेल में रखा गया और उनको 24/7 सस्ता बिजली और ये फीस हाइक ना होने दे 10 साल से, और सभी चीज होने के बावजूद भी उनको एकदम गाली दिया गया है 24/7। फिर एक समय भी उनका जो लीडर्स हैं ये सड़क पे नहीं आया था, तो shamelessly, not once did they shamelessly come out on the streets for their leader. Today, after choosing a government of their liking, they are facing hardship on the streets. Fees have been increased by 30%, and after getting a 10% reduction, BJP leaders will make them chant Modi Modi slogans. ये एक वहां का लोग बता रहे हैं कि अभी लीडर्स जो है सड़क पे कोई नहीं आया बीजेपी का, लेकिन अभी होने वाला क्या है कि इन लोगों को 30, 40, 50% भी बढ़ाने देते हैं और उसके बाद 10% उसको घटाते हैं, फिर लोग जाके बोलते हैं मोदी ने बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक कर दिया। ये है, कुछ लोग बोल रहे हैं दिल्ली का सड़कों पर। बीजेपी एजुकेशन माफिया के साथ है, इसका जो ड्रामा है वो सभी चीज पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल्स का जैसा बीजेपी का गवर्नमेंट आते ही तुरंत उनका फीस बढ़ाया गया है, इससे पता चलता है। इसका पोल खोल दिया है सौरभ भारद्वाज ने। सौरभ भारद्वाज ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कल सौरभ भारद्वाज ने और एक पोल खोला था। एक प्राइवेट स्कूल्स का जो ओनर्स हैं उन लोगों का एक एसोसिएशन है, उसका नाम है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। उसका प्रेसिडेंट भरत अरोरा है। तो उन्होंने काफी केसेस लगाए थे दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर पिछले 10 साल से, जब आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट था।
वो केस इस ऐसा लगाया था कि क्यों हम फीस नहीं बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर। फिर पता चला कि ये आदमी जो है पूरा तरीके से बीजेपी का आदमी था। वो आम, रेखा गुप्ता का और बाकी लीडर्स का के लिए काम किया था, और रेखा गुप्ता जी का उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उन्होंने उनको जीतने के लिए काम किया। और ये खट्टर बीजेपी का आदमी है, और वो है अभी प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। इसमें जो रेखा गुप्ता जी से काम किया वो आदमी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अगर प्रेसिडेंट है, तो इसमें सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो जब बोलेगा मैंने आपके लिए काम किया, मैं बीजेपी का हूं, आप बीजेपी के हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि हमको फीस बढ़ाने दो, कुछ तो तरक्की निकालो, तो उनको निकालना ही पड़ेगा। यही हो रहा है। तो ये चीज पूरा सबूत के साथ सौरभ भारद्वाज ने कल बताया था। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नहीं, उसका नाम दिल्ली प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी है। पेरेंट्स प्लेकार्ड्स लेके कई स्कूलों के सामने निकले हैं। ये चीज हमने यहाँ वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। एक इंटरनेशनल लीडरशिप फोरम 2025 के तहत आतिशी को बुलाया गया था ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में लेक्चर देने के लिए, इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये एक इंटरनेशनल फोरम है। आप उसमें ये आतिशी ने क्या कहा आप सुन सकते हैं यहाँ। जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आई है दिल्ली में, वो लूट मार शुरू हो गया है। पहले तो पावर कट शुरू हो गया लंबा लंबा। दूसरा उसके ऊपर से प्राइवेट स्कूल्स को फ्री हैंड दिया गया ताकि आप बढ़ाओ अपना फीस। 20% से 50% तक लोग बढ़ा दिया प्राइवेट स्कूल्स उनका फीस। और अभी एमसीडी का कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो गार्बेज कलेक्शन जो होता है उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ये मेयर, डिप्टी मेयर किसी को उन्होंने बताया नहीं। और ये चीज पाठक और ब्रजेश पाठक और मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। इतना धूप गर्मी में महिलाएं स्कूल के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक महिला को देख सकते हैं कि उनको फिजिकली बहुत ही तकलीफ हुआ, अनकॉन्शियस होना टाइप का हो गया था। ये डबल इंजन मॉडल है, इसका बर्डन लूट मार चल रहा है, आप देख सकते हैं। और एक दूसरी जगह से हमने सड़क से ये वीडियो आपको बता रहे हैं जिसमें लोग इतने दुखी हैं। ये 3-4 चीजों के ऊपर पावर कट हुआ, स्कूल जो बढ़ाना हुआ, और ये हर चीज के ऊपर वो, और ये 2500 रुपीज का ना देने, ये सभी चीजों के ऊपर लोग गुस्से में सड़क पे आए हैं। वेडिंग बेल्स रैंग फॉर आवर वॉलंटियर विजय नायर। विजय नायर ने शादी किया है और बहुत खुशखबरी है। यहाँ उनका फोटो हमने दिखा रहे हैं। सोनिया विहार दिल्ली में एक डबल पुस्ता मूवमेंट कमेटी है। डबल पुस्ता रोड का मतलब वो डबल रोड टाइप का है। ये ऑन एक रोड वाइडनिंग करते हैं और इसके ऊपर पाथवे बनाते हैं, वो पाथवे को पुस्ता बोलते हैं। ये सोनिया विहार में दिल्ली में और ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो रहा था, तो वहाँ ये रोड बनाएंगे बोल के कुछ मूवमेंट कमेटी वगैरह बनाया। लेकिन बीजेपी का एमपी मनोज तिवारी और बीजेपी का एमएलए कपिल मिश्रा, ये दोनों लोगों को बेवकूफ बनाया, अभी तक कुछ भी नहीं बना है। बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में जो कर सकते हैं वो कर ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर से एमसीडी में भी उन्होंने अपना काम शुरू किया है। अभी एनसीडी में 7 साल से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में एक चीज बताना चाहते हैं। आपका घर से जो लोग आके गार्बेज पिकअप करते हैं उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मंथली यूजर फी बढ़ा दिया गया है। अभी 50 रुपये से लेके
₹200 आपको देना पड़ेगा आपको कचरा उठाने के लिए। ये एमसीडी में भी बीजेपी का गंदा काम शुरू हो गया है। पंजाब का खबर इस प्रकार है। पंजाब में शिक्षा क्रांति मतलब एजुकेशन रेवोल्यूशन चल रहा है। तो इसके अंदर 62 लाख स्टूडेंट्स जो पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के लिए क्या क्या हो रहा है हम यहाँ बताने जा रहे हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ा स्कूल अपग्रेड ड्राइव हुआ है। इसमें 12,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। शिक्षा क्रांति एक एम्बिशियस एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के अंदर ये एक ऐतिहासिक चीज हुआ है। वर्ल्ड क्लास लर्निंग फॉर एवरी चाइल्ड, ये भगवंत मान और उनका जो मंत्री और बाकी सारे पूरा विभाग शिक्षा क्रांति के अंदर वो स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल टूल्स, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सब उन्होंने बनाया है। तो स्कूल अगर मजबूत रहेगा, उसका कैंपस वगैरह सेफ रहेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो ये हम शिक्षा में क्रांति ला सकते हैं। अभी तक 5,399 नया क्लासरूम्स बनाया गया है और 6,812 बाउंड्री वॉल्स बनाया गया है, मोर देन 1,000 किलोमीटर लॉन्ग, और 2,976 नया टॉयलेट बनाया गया है 2,934 स्कूल्स के अंदर, और 7,166 टॉयलेट्स रिपेयर किया गया है वो 4,889 स्कूल्स में। ये सब अपग्रेड किया गया है ताकि साफ और सुरक्षित और एक अच्छा इंस्पायरिंग स्पेस बनाया जाए बच्चे सीखने के लिए। और स्मार्ट लर्निंग और डिजिटल फ्यूचर के लिए 2,261 स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया है। ये 1,886 स्कूल में बना है। इंटरैक्टिव पैनल एंड डिजिटल 1,16,901 ड्यूअल डेस्क और चेयर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए बनाया गया है। 359 प्लेग्राउंड्स डेवलप किया गया है और इसमें डिग्निटी, वेलनेस और इनोवेशन इन लर्निंग के लिए फोकस किया गया है। और फंडामेंटल एमिनिटीज जो न्यू स्टैंडर्ड एवरी अपग्रेडेड स्कूल इंक्लूड्स हाई स्पीड इंटरनेट दिया गया है और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। और 7 तारीख से ये शिक्षा क्रांति का इनॉग्रेशन शुरू हुआ है और पहला दिन ही 7 तारीख को 341 गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ स्कूल्स को इनॉग्रेट किया गया है। पंजाब में पूरा लोकल एमएलए और मिनिस्टर्स वो इनॉग्रल इवेंट्स को डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स में जितना भी ऑफिसर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो लोग अपना एक मजबूत पॉलिटिकल ओनरशिप और कमिटमेंट दिखाया था और ये 2 महीने का एक सेलिब्रेशन है शिक्षा क्रांति का। तो ये डेली इनॉग्रेशंस होगा पंजाब में, ये मई 31 तक चलेगा। तो पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैन उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ क्लासरूम नहीं बना रहे हैं, हमने कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, इक्वालिटी बढ़ा रहे हैं और एम्बिशन, हर बच्चे में एक तरह का एम्बिशन बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करके बोला था। ये है स्टोरी ऑफ पंजाब एजुकेशन रेवोल्यूशन। पंजाब में कुंडली में एक एसटीपी जो बना है उसका काम बन रहा है, उसका अपग्रेड का काम चल रहा था। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी
उसको बोलते हैं, 98% काम कंप्लीट हो चुका है। पंजाब में पुलिस टीम्स 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 2,208 फार्मास्यूटिकल शॉप्स को उन्होंने इंस्पेक्ट किया और 39th डे था पंजाब में जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स का। 39th डे के अंदर 71 ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया है। 1.8 किलो हेरोइन, 4.9 kg ओपियम और 13,362 इंटॉक्सिकेंट कैप्सूल्स टैबलेट्स और 9,000 रुपीज का ड्रग मनी उनसे बरामद किया गया है। विद दिस अभी तक अगर आप पूरा देखा जाए 39 डेज में अरेस्ट हुआ है 5,373 39 डेज के अंदर। और ये ऑपरेशन जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब का गौरव यादव और साइमल्टेनियसली 28 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में ये मुहिम चल रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया और लॉन्च किया है एक स्कीम जिसमें हर पिंड में वो पूरा स्टेट में प्लेग्राउंड बनाएगा। तो ये कोई भी पिंड बाकी नहीं रहेगा जिसमें प्लेग्राउंड ना हो। तो इससे उसमें पूरा बेसिक फैसिलिटीज दिया जाएगा। तो इससे क्या होने वाला है कि युवा लोग हैं ज्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें गांव में, और वॉर अगेंस्ट ड्रग्स का और एक ये इनिशिएटिव है। आपको हमने बताया कि पंजाब में सिविल सर्विसेज मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का और पंजाब सिविल सर्विस के ऑफिसर्स एक मेंटर करेंगे। जो गांव में जो स्कूल्स रहते हैं वो बच्चों को 5 साल करेंगे वो चीज। तो ये बहुत अच्छा उसमें विजय प्राप्त हुआ। 3 दिन के अंदर 100 से ज्यादा ऑफिसर्स अप्लाई किया था। इसमें 48 आईपीएस ऑफिसर्स, 41 आईएएस ऑफिसर्स और 3 पीसीएस तो पंजाब स्टेट के ऑफिसर्स और 8 पीपीएम ऑफिसर्स, ये लोग सब साइन अप किया है मेंटरशिप करने के लिए। ये मेंटरशिप पंजाब गवर्नमेंट स्कूल में जो रूरल स्कूल्स में बच्चों को मेंटरिंग किया जाएगा। तो एक सीनियर ऑफिसर 1988 बैच का उन्होंने अप्लाई किया। वो बोला कि 50% ऑफ द एप्लीकेशंस आर फ्रॉम 2015 बैच और यंगर। तो मतलब बहुत ही यंग जो ऑफिसर्स हैं वो लोग ये यंग बच्चों को अच्छे से मेंटर करेंगे। उन लोगों का अच्छा भी एनर्जी रहेगा और उनका विजडम भी रहेगा, वो ज्ञान उनको बांटेंगे। ये ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स हुआ है। तो हमारे जो डीप सिविल सर्वेंट्स हैं उन लोगों का एक मिसाल है डीप कमिटमेंट का। और फ्यूचर जनरेशन में लीडर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, लॉयर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे, गांव गांव से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों आगे चल के। यहाँ आपको एक वीडियो में दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल पंजाब में मिड डे मील कैसा परोसा जाता है। तो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस मील सेफ, साफ, अच्छी तरीके से बना के उनको दिया जाता है। एमपी संजीव अरोड़ा जी ने 10 डायलिसिस मशीन्स को एक फ्री हैप्पी फोर्जिंग डायलिसिस सेंटर, वहाँ एक एनजीओ है, वहाँ उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो ये राज्यसभा मेंबर है, आपको मालूम है। तो ये एक एनजीओ के कोलैबोरेशन के द्वारा अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जवाड़ी एक जगह है, वहाँ उन्होंने किया है। ये जलंधर के पास है। पंजाब का मिनिस्टर खुड़ियान साहब ने एक प्रोग्राम किक स्टार्ट किया है। इसमें जो जानवर है उनका डीवर्मिंग किया जाएगा, जैसे भैंस और ये जो गाय वगैरह। और 2000 टीम्स
मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डीवॉर्मिंग प्रोसीजर के लिए 7.78 करोड़ खर्च किया जाएगा ये एनिमल्स के ऊपर। और ये ऑफिशियल्स जो है बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर ये सब काम खत्म करो। अभी वर्ल्ड क्लास रोड्स इंटरनेशनल मॉडल बनाने वाले हैं मोहाली में। और इसमें हरपाल सिंह चीमा साहब ने एक आउटलाइन किया था 4 key activities that will be undertaken for each road project: redesigning and replying of roads, pedestrian friendly footpaths, alignment of roads, ensuring maintenance। ये सभी मोहाली में बनने वाला है आगे चल के। अभी तक पंजाब का रूरल एरिया पिंडों में 196 लाइब्रेरीज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया गया है। एक मोहाली के पास एक अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिटी सेंटर फेज 2-3B1 मोहाली में उसमें एडिशनल फंड्स दिए गए हैं 3.5 करोड़ वो कम्युनिटी सेंटर के लिए, ताकि वहाँ बहुत ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ाए जाए। ये पब्लिक के लिए है। पटियाला में एक हॉस्पिटल है, वो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च पेशेंट फैसिलिटेशन सेंटर एट गवर्नमेंट राजेंद्र हॉस्पिटल इन पटियाला। ये फैसिलिटी जो है मई में ओपन हो जाएगा अगले महीना, जैसा कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह ने बोला था। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसमें वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी दिया जा रहा है। एपी गोवा का समाचार है। एक आम आदमी पार्टी का लीडर गोवा में एक संदेश तेलेकर है, उनको वहां का जो पुलिस सब इंस्पेक्टर कैनो कोना पुलिस स्टेशन का, उन्होंने असॉल्ट किया था, लेकिन उसके ऊपर कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ बोल के आम आदमी पार्टी ने डिमांड किया है। दुर्ग मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जो भिलाई के पास है, वहां एक माइनर लड़की का रेप हुआ था। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ का एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाया गया। ये कमेटी इसके बारे में जांच करेगी। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। न्यूज दैट मैटर्स इज, हम लोगों को जो जानकारी करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमको ये चीज ज्यादातर आराम से नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तमिलनाडु में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट ऐतिहासिक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 200 का इंटरप्रेट करते हुए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला गवर्नर को रिजर्व बिल करने की और प्रेसिडेंट का एसेंट के लिए भेजने के लिए उनके पास पावर नहीं है। ये हुआ क्या था कि तमिलनाडु का आपको मालूम है कि जो गवर्नर मिस्टर रवि है, उसको शुरू से ही जब से गवर्नमेंट बना वहां, तब से वहां कई सारे अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अड़ंगे लगा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है और दे आर वेरी मच अगेंस्ट मोदी जी जो लॉस वगैरह। तो इसलिए उनको जितना तंग कर सके उनके लिए ये मिस्टर रवि को भेजा गया। तो ये जो रवि जो है कई सारे कारनामा किए हैं अभी तक, लेकिन इसमें पहली दफे सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाया कि वो जो भी गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट जो पास करती थी उसको उन्होंने वापस भेज देता था, तब कि उसको ताकि वो बिल ना बन सके। तो इस दफे हुआ क्या है, ये जब सेकेंड टाइम उन्होंने एक लॉ बनाई थी और उस पास भी हो गया था, इसके बावजूद उन्होंने प्रेसिडेंट को एक भेज रहे थे उसी बिल को उन्होंने रिव्यू करने के लिए। तो इसके ऊपर तमिलनाडु गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट गया था, क्योंकि वो वैसा अथॉरिटी उनके पास नहीं है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगा कि बोला कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं और ये
गवर्नमेंट रिसीव्ड ए हिस्टोरिक जजमेंट। उन्होंने क्या बोला, ये 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 चीज सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं है, ये पूरा हर स्टेट्स के लिए ये एप्लीकेबल है बोल के वहां का सीएम स्टालिन ने बताया। मुंबई में एक शर्मनाक चीज हुआ, इसका वीडियो हम यहाँ डालने के लिए शर्मिंदा है। एक रामनवमी का प्रोसेशन चल रहा है, और रामनवमी क्यों मनाया जाता है कि राम जी का बर्थडे है, और लॉर्ड राम का जो बर्थडे है उनको लॉर्ड राम को बताया जाता है कि मर्यादा पुरुष मतलब ही इज ए हाईली ह्यूजली रेस्पेक्टेड पर्सन। तो वैसा वाला राम जी का बर्थडे का प्रोसेशन में माँ का गाली देना ये कोई सही उचित है कि ये मोदी जी ने पूरा हिंदू रिलीजन को पूरा दुनिया के सामने इन्होंने खराब किया है। तो ये देवेंद्र फडणवीस वहां का जो सीएम है वो सो रहा है क्या? यही हिंदू और धर्म है क्या? ये संजय सिंह ने पूछ रहा था ये वीडियो में। एक फिगर आप याद कीजिए, 1757.76 करोड़। ये जो फिगर है बीएसएनएल के लिए घाटा है, क्योंकि उसको पैसा मिलने का था, नहीं मिला, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये फायदा हो गया है किसको? जियो जो रिलायंस का है उसको। 1757 प्लस करोड़ का बीएसएनएल का घाटा, और जियो को 1757 का मुनाफा। ये है आजकल का इकोनॉमिक्स इंडिया में। आंध्र प्रदेश में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम पवन कल्याण। वो एक फिल्म एक्टर थे, अभी भी शायद एक्टिंग करता है। तो उन्होंने बीजेपी का समर्थन करके, चाटुकारिता करके, कैसे तो भी चंद्रबाबू नायडू से मिलके, बीजेपी से मिलके वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना था। और वो आदमी ऐसा ठाठ से चलता है। एक वैजाग में एक जगह आंध्र प्रदेश में, वहां एक टाउन, वो उसका कारवां चल रहा था, उनका गाड़ियां चलते, आपको याद है ना, जैसा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहा है। तो उसकी वजह से जेईई मेंस करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स, वो एग्जाम अटेंड नहीं कर पाया, मिस कर दिया। ये है आजकल ये पॉलिटिशियंस का जलवा। जेईई के लिए आपको मालूम है कितना, आईआईटी का जो एग्जाम होता है उसके लिए कितना प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स। सालों साल उसका लगे रहते हैं उसके अंदर, और एग्जाम के लिए वो लोग मिस कर दिया। और वो भी एक दो नहीं, 30 स्टूडेंट्स। बहुत शर्मनाक चीज है। एक रिपोर्ट बताती है, मेडिकल रिपोर्ट अपोलो का। उन्होंने 2.5 मिलियन इंडिविजुअल्स को इंडिया में उन्होंने पिछले 5 साल में स्क्रीनिंग किया। वो स्क्रीनिंग से ये पता चला कि एक बीमारी है, वो 150% जंप हुआ है। 1 मिलियन था 2019 में, और वो 1 मिलियन से 2.5 मिलियन हो गया 2024 में। एक साइलेंट एपिडेमिक है, और मिलियंस आर लिविंग विथ अनडायग्नाइज्ड क्रॉनिक कंडीशन। ये एक ऐसा कंडीशन है, ये जो 2.5 मिलियन लोगों का जो सर्वे किया गया, ये कोई डायग्नाइज नहीं करते हैं, ना करवाते हैं, और ये बहुत क्रॉनिक है, मतलब लंबा चलने वाली चीज है। वो क्या कंडीशन है? हाइपरटेंशन और डायबिटीज। ये अपोलो का नेशनल वाइड हॉस्पिटल नेटवर्क सिस्टम बताया था कि 26% ऑफ द सर्वे हैड हाई ब्लड प्रेशर, और 23% जो है डायबिटिक, डिस्पाइट शोइंग नो सिम्टम्स। ये हाईलाइट किया गया है। तो हैदराबाद इज द डायबिटिक कैपिटल, आपको मालूम है। इसमें एनजीओ का लोग बताते हैं, इसका रीजन ये है कि यहाँ एक मिडनाइट बिरयानी कल्चर है। का मतलब खाना, रात वाला खाना बहुत लेट खाते हैं। तो
ये ठीक नहीं है। पीयूष गोयल एक मिनिस्टर है सेंट्रल का, उन्होंने बता रहा था कि हमारा जो जो स्टार्टअप्स है वो गलत है, स्टार्टअप सही नहीं चल रहा है। वो ऐसे ऐप बनाते हैं जैसा कि जल्दी से जल्दी खाना पहुंचाया जाए, आइसक्रीम पहुंचाया जाए, पिज्जा पहुंचाया जाए, ग्रोसरी डिलीवरी किया जाए, वैसा कर रहे हैं। और सेमीकंडक्टर्स और इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। लेकिन गोयल साहब को ये जानकारी करना बहुत जरूरी है, स्टार्टअप्स का गलती नहीं है इंडिया में, गलती एजुकेशन सिस्टम का है। एजुकेशन सिस्टम जो हायर और लोअर दोनों में जो चीज होना चाहिए वो नहीं कर होते हैं। जैसा कि अभी चाइना में देखिए कितना रोबोटिक्स और एआई के बारे में मिडिल स्कूल्स में सब सब्जेक्ट्स में उनको बताया गया है, उसमें लॉन्च पैड्स बनाया गया है स्कूलों में कि उन्होंने इन्वेस्ट कर रहे स्कूल्स के अंदर ये दोनों चीज के ऊपर आप काम करो। और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा स्कूलों में बिल्ड किया जा रहा है चाइना में। लेकिन इंडिया इतना स्ट्रगल कर रही है अभी स्कूल में, उसमें रोबोटिक्स लैब हो या मेकर स्पेसेस हो, डीप टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटेशन हो, कोई कोलैबोरेशन हो, वैसा कोई चीज नहीं मिल रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए। बहुत कम जगह में एक लग्जरी मिल रहा है। जो एलीट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उसी में ये फैसिलिटीज है, जैसे कि आईआईटीज है और आईआईएससी बैंगलोर वगैरह, कुछ बहुत एलीट इंस्टीट्यूशंस में ही ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। और फिर उसमें फिर आपका स्टार्टअप करने वाले या वेंचर कैपिटल के साथ एंटरप्रेन्योरशिप करने वालों को कैसे सेमीकंडक्टर्स में या एआई में और या रोबोटिक्स में कैसे करेंगे वो लोग। तो वो तो वैसे ही आप बनाएंगे आइसक्रीम जल्दी कैसा पहुंचाना। ये पहले भी हम बता चुके हैं, फिर से ये लिस्ट एडीआर ने जारी किया था। बीजेपी जो है नेशनल पार्टीज के अंदर सबसे ज्यादा डोनेशन 88% डोनेशन लेने वाली पार्टी निकल के आया फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। उनको मिला है बीजेपी को 2243 करोड़, दैट इज 88% ऑफ द टोटल इनकम। ताकि बीजेपी को पूरा इंडिया में सिर्फ 35% वोट्स मिला है। तो एक पार्टी है जिसका पूरा वोटर्स के अंदर 35% वोटिंग मिलता है, लेकिन उसको 88% जो है डोनेशन या अर्निंग मिलता है। ये एडीआर का एक रिपोर्ट है। और एक मजेदार बात यह है कि बीजेपी जो गुजरात के अंदर उनको पूरा अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज गुजरात का डोनेशन देखा जाए उसका फिगर है 404.5 करोड़ गुजरात का सभी पॉलिटिकल पार्टीज का डोनेशन है। उसमें से 404 में से 401 करोड़ जो है बीजेपी को मिला है। क्या मजेदार चीज है, मतलब सिर्फ 3 करोड़ मिला है, बाकी पार्टियां जो कांग्रेस है और जो भी पार्टीज है गुजरात में। तिहाड़ जेल में जो जेल में है उन लोगों को दिल्ली में गर्मी की वजह से तो उनको सर के ऊपर शील्ड्स दिया जा रहा है और नींबू दिया जा रहा है। लेकिन जो डेली वेज वर्कर्स रहते हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन जो कैदी है उन लोगों को ये कर रहा है। एक फ्रॉड आदमी है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। ये आदमी मैं यूके का डॉक्टर हूं बोल के आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर उन्होंने बहुत गलत तरीके से हार्ट ऑपरेशंस करना शुरू किया और उसमें से उन्होंने 7 लोगों को मार दिया। 7 पेशेंट्स डाइड बिकॉज ऑफ हिज हार्ट सर्जरीज। ये जो नरेंद्र विक्रमादित्य है इतना ज्यादा फ्रॉड है कि वो अपना जो सोशल मीडिया में और बाकी जगह में जो उनका आइडेंटिटी है
वो दिखा रहा था कि डॉक्टर एन जॉन कैम और कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा दिखा रहा था अपना खुद को। और ये डॉक्टर एन जॉन कैम जो है बहुत ही रेनॉर्ड कार्डियोलॉजिस्ट है जर्मनी से, और पूरा इंटरनेशनली फेमस है। उनका नाम से उन्होंने खुद ही ये बना के कार्डियोलॉजिस्ट बन के मध्य प्रदेश में एक मिशनरी हॉस्पिटल में घुस के ये सब फ्रॉड सर्जरीज करना शुरू किया। और पुलिस ने इसको चीटिंग, फोर्जरी, ये सभी चीजों के अंदर उनको फेक मेडिकल डिग्रीज, ये सभी आरोप के ऊपर उनको गिरफ्तार किया। और वो लोग उनको ये भी ये भी उसका उस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये कैसा उन्होंने प्रोफेसर जॉन कैम का वो आइडेंटिटी उन्होंने खुद लिया है। और ये यूके का सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में पढ़ा है या काम किया है बोल के ये मिस्टर यादव बोलता है। वारे वाह, क्या इंडिया में क्या हालत हो गया। वक्फ बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के वजह से मणिपुर का बीजेपी माइनॉरिटी विंग का जो घर है उसको जला दिया गया है। इनका नाम है अस्कर अली मखामियम। ये बीजेपी का मणिपुर का माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट है। वक्फ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा बोलकर उनका घर जला दिया गया। यही वक्फ बिल के ऊपर महराज मलिक जो एमएलए आम आदमी पार्टी जीएमके का है, उन्होंने भी असेंबली में बहुत जोर से बोला है, आप यहाँ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश गुना में बुलडोजर चला गया है। एक लैंड है वो बीजेपी का ऑफिस, लग्जरियस ऑफिस बनाने के लिए, ये ट्राइबल का लैंड है। उसके ऊपर कई सारे ट्राइबल्स कई दशकों से वहां रहते थे, उन लोगों को निकाल के वहां बीजेपी का ऑफिस बनाना चाहते थे। उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। अभी हम इंटरनेशनल न्यूज के सेक्शन में आते हैं। ट्रंप ने डेस्परेटली चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया है और बहुत ही मतलब अनजस्टिफाइड तरीके से ये कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया ये अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकती है, लेकिन ये जो ऐतिहासिक चीज जो हो रहा है वहां, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो एक 115 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी है, इन्वेस्टर्स हैं, तो इसको इतना सारा ट्रंप ने इतना बड़ा टैरिफ लगा के एक बड़ा सा युद्ध छेड़ दिया है। अभी उसको देखना उसका क्या होने वाला है आगे चल के। तो ये बहुत ही बड़ा एक ग्लोबल इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एक डिसीजन है और क्राइसिस भी है। ये ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया गया है, तो उसकी वजह से पूरा वॉल स्ट्रीट में सभी स्टॉक्स गिर गए हैं। बहुत ही रोलर कोस्टर टाइप का सेशन चल रहा है और ये है पूरा वर्ल्ड मार्केट्स में इफेक्ट हो रहा है ये ट्रम्प का ट्रेड वॉर्स की वजह से। तो आज का समाचार यहीं खत्म होता है। आप सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।